तो स्वागत है मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसे कि आपको पता है कि ये 8th क्लास डॉक्टर के.सी. सिन्हा का मैथ है, जिसमें ये हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, जिसमें वर्ग तो लगभग खत्म ही हो गया। ठीक, अब ये वर्गमूल है, उसी का पार्ट है। तो इसमें कुछ हम देखेंगे बेसिक, जैसा कि वर्गमूल तो किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त होती है। एक बार कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, यानी कि जो हम वर्गमूल निकालते हैं वो किसी संख्या का वह संख्या होता है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाता है। सपोज यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4 है, तो ये 4 वह संख्या है जिसका वर्ग अगर हम करेंगे तो ये फिर से 16 ही आ जाएगा, यानी यही वर्ग जो है मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। वर्ग का चिन्ह ये है। ठीक है, तो ये है, इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पे 2 × 2 बराबर 4 होता है। ठीक है, और यहाँ पे 4 का फिर से जो वर्गमूल है वो 2 हो जाता है, और फिर से 2 का अगर हम उसी संख्या में 2 से 2 को उसी संख्या मतलब कि गुना करेंगे तो फिर से वो वही उसका मूल संख्या प्राप्त हो जाता है। यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या अगर निकालना हो तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना हो, कि जैसे 5 अंक की संख्या उसका वर्गमूल करेंगे तो जो वर्गमूल है उसका कितना अंक आएगा, जैसे कि हमने पहले वर्ग में भी देखा था। ठीक है, उसमें भी कुछ बताए थे। ठीक है ना, उसी तरह से इसमें है कि अगर आप कोई भी अगर वर्गमूल की डिजिट जो है वो संख्या जो है उसका अगर वो सम होगा, ठीक है, सम होगा तो उसमें 2 से भागा देकर हम सिंपली निकाल लेंगे कि कितना। जैसे अगर 6 डिजिट का होगा तो 6 में 2 से भागा देंगे तो पता चल जाएगा 3 आया, मतलब कि उसका जो वर्गमूल है वो 3 अंक का होगा। अगर वो विषम होगा तो उसमें एक जोड़कर हम उसको सम बनाएंगे, जहाँ पे n एक सम है, n अगर विषम होगा तो उसमें एक जोड़कर हम उसको सम बनाएंगे। जैसे 5 डिजिट का होगा तो ठीक है, 5 डिजिट का होगा तो ये सम नहीं है, तो इसको एक जोड़कर सम बनाएगा, 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। मतलब ये हुआ कि चाहे 6 अंक का हो चाहे 3 अंक का हो, वर्ग मतलब 5 अंक का हो, चाहे 6 अंक का हो चाहे 5 अंक का हो, उसका वर्गमूल की जो इकाई मतलब कि जो संख्या होगा, संख्या का जो डिजिट होगा, अंक होगा, वो 3 ही अंक का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से बता पाएंगे। यहाँ पे एक भी और फैक्ट है, जैसा कि यहाँ पे 4 × 4 बराबर 16 आ रहा है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में 4 - 4 बराबर 16 आ रहा है। ठीक है, ये मतलब कि प्लस में भी 4 का वर्ग जो है वो निकालेंगे तो 16 आएगा, और माइनस में अगर 4 भी रहेगा तो उसका वर्ग निकालेंगे तो भी वो 16 ही आएगा। वैसा क्यों? क्योंकि वर्ग का मतलब होता है ऊपर में 2 रहता है, स्क्वायर रहता है, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। ठीक है, मतलब 4 और 4 दोनों का वर्ग, यानी कि मतलब यहाँ पे 4 और 4 नहीं, यहाँ पे 4 और -4 दोनों का वर्ग 16 हुआ, अर्थात 16 का वर्गमूल 4 और -4 दोनों हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 भी होगा, वो -4 भी होगा। यहाँ पे 16 का ही नहीं, चाहे कोई भी वर्गमूल, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि माइनस में दोनों संख्या का वही संख्या, लेकिन चिन्ह अगर माइनस में दोनों हो तो भी वर्ग उसका वही आता है, और प्लस में हो तो भी वर्ग उसका वही आता है। इसका मतलब ये है कि ये तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल तो यहाँ प्लस वाले पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे। जैसा कि यहाँ पे √16 है तो 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो +-4 आता है। ठीक है, +-4 में, प्लस में भी और माइनस में दोनों में भी 4 आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम ध्यान रखेंगे, बाद में ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि आगे अगला क्लास में और आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, तो ये समझिए। अगला है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल का मतलब गुणनफल का वर्गमूल प्रत्येक संख्या के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक संख्या हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 संख्या है ना, तो इसका गुणनफल इसका जो वर्गमूल हुआ 4 का 2 और 25 का 5, तो इस वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि दोनों का भी यहाँ पे 10 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप जैसे भी कीजिए, 25 × 100 आएगा, 100 का तो 10 ही आएगा वर्गमूल, और 5 दूनी 10, वैसे भी 10 ही आएगा, वही बोल रहा है ऊपर में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 से अधिक भी ले लेते हैं, 4 × 9 16, तो 4 का वर्गमूल 2, 3 का 9 का 3, 4 16 का 4, तो दोनों गुना करेंगे, इधर भी गुना करके फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो वही आएगा जो इधर आएगा। ठीक है, तो ये सेम ही रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पे अगला फैक्ट है, प्रत्येक सम परिपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सम होता है। जैसे कि पीछे भी पढ़े थे, सम का सम ही वर्ग होता है और विषम का विषम होता है। इसी तरह यहाँ पे भी है, सम अगर संख्या उसका वर्गमूल भी सम होगा। ठीक है,
सम होगा। उसी तरह से अगर विषम होगा तो उसका वर्गमूल भी विषम होगा। जैसे 9 ले ले, 3 ले ले, नहीं 3 नहीं, जैसे 9 ले लिए, 81 ले लिए, ठीक है। तो इस तरह विषम है तो इसका भी वर्गमूल जो आएगा वो विषम ही रहने। अब यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्गमूल दो विधि से निकाला जाता है, ठीक है। जैसा कि गुणनखंड विधि, जो अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे एलसीएम बनाने टाइप से होता है, उस विधि से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, पढ़ेंगे आगे। और भाग विधि से, जो कि भाग विधि से बताएंगे, ठीक है। पहले गुणनखंड विधि देखेंगे। जैसे कि आप वर्गमूल में देख लेते हैं, इकाई अंक पूछा जाता है। जैसे कि पहले भी हमने वर्ग में पढ़ा था, ठीक है, कि अगर 1 या 9 होगा, जैसे यहाँ पे इसका अपोजिट 1 या 9 होगा, ठीक है, 1 या 9 होगा तो उसका, यानी दोनों का पेयर 10-10 का होता है, भी बताया था, ठीक है। याद करने का एक तरह से ट्रिक, कि 1 या 9 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो उसका इकाई स्थान 1 ही होने वाला है, ठीक है। उसी तरह से 2 हो या फिर इसके साथ जोड़ेंगे 8 तो 10 होगा। तो 2 हो या 8 हो, जो भी इसका वर्ग होगा, ये दोनों का उसका 4 ही आने वाला वर्ग का इकाई स्थान, ठीक। उसी प्रकार से इसमें एक, अगर कोई भी संख्या हो, उसका अगर इकाई अंक 1 हो तो उसका जो वर्गमूल होगा, उसका इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। 1 होगा या फिर 9 होगा, जस्ट अपोजिट। और बताया था कि जिसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हो, 2, 3, 7, 8 होगा, 2, 3, 7, 8, उस जिसके इकाई स्थान में, वो कभी परिपूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो परिपूर्ण वर्ग होगा नहीं तो फिर उसका वर्गमूल भी नहीं होगा। जैसे 16 एक परिपूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल भी होता है 4, लेकिन जो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा उसका वर्गमूल ही नहीं होगा। अब जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसका इकाई स्थान में, जैसे 2, 3 और 7, 8, ये तो कट गया, ये नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी बच गया 1 के बाद आपका 4, तो 4 तो 2, 8, ठीक है। इसका इकाई स्थान 2, 8, इसमें 1 तो 1, 1, 9 आराम से याद हो जाएगा। 4 है तो 2, 8, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 4 जो है किसे आता था, तो 2 दूनी 4, 8 8 64 करेंगे तो 4 आ जाता है, ठीक है। वो पहले वाला इसका अपोजिट कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ पे याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं। 5 का तो 5 ही होगा, और 6 का 4 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 जोड़ के आ जाना चाहिए। 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता, 9 का 3 7, ठीक है। और 0 का 0 होता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला बोला, रिक्त स्थानों को भरे। यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या हो तो संख्या का वर्गमूल पूर्णांक मिलता है। तो हाँ, अगर कोई भी अगर परिपूर्ण वर्ग होगा तो ही उसका पूर्ण वर्ग मिलेगा, मतलब वर्गमूल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 16 एक परिपूर्ण है तो उसे शून्य की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या बताया था कि सम होना चाहिए, ठीक है। सम होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा, ठीक है, तभी तो उसका जो वर्गमूल आएगा वो पूर्ण मिलेगा, ठीक है, पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है इतना के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा, तो बताए थे, देखेंगे यहाँ पे अंकों की संख्या 2 2 4 5 है, तो 5 है तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, बोले थे 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 3 होगा। यहाँ पे देख गिनेंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो एक सम है तो 2 से भाग देंगे 5 तो 5 होगा। यहाँ पे कि वर्गमूल की इकाई स्थान का अंक, तो इकाई अंक का स्थान बताए थे कि 2 3 7 8 का होता नहीं, 9 का होता है, तो लास्ट में जो 9 था, अब यहाँ पे 9 अगर आपको याद नहीं आ रहा है ऐसे, तो 3 और 7 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले वाला वर्ग में चल जाएगा, किसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, तो 3 का एक 7 का, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा तो भी आ जाएगा, ठीक है। 3 का और 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, मतलब कि 9 का जो वर्गमूल होगा उसका इकाई स्थान 3, मतलब जिसका स्थान पे 9 रहेगा इकाई अंक, तो उसका वर्गमूल करेंगे तो 3 और 7 आएगा। तो मतलब कि 3 और तो 7 आएगा, लेकिन इसमें से कौन होगा, एक ही होगा ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ऐसे तो ये 17 का 289 है, ठीक है। तो यहाँ पे 17 तो यानी कि 7 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे 2 8 9 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 अंक देख लीजिए, 2 अंक देख लीजिए, ये किसका वर्ग है, तो ये किसका नज़दीकी वर्ग है, तो 5 का, 5 5 25, 6 का नहीं होगा, 6 का 36 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब 5 5 25 आ गया, तो 5 5 25, और यहाँ पे जितना का वर्ग आया 5 का, तो यहाँ पे 5 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 30 आ गया। 30 जो आया वो 28 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे 3 और 7 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 7 है, तो यहाँ पे 7 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 5 25, इसका नज़दीकी है 25, और 5 का ही वर्ग है, 5 जोड़े, और ये जोड़ने पर अगर इससे कम आता है, 28 से कम आता, तो हम कम वाला लिखते हैं। ये हमारा बचाने का तरीका है, ठीक है। वैसे आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे रहा 4000 का वर्गमूल पूर्णांक पूरा प्राप्त करने के लिए अंत में कम से कम कितना शून्य, तो यहाँ पे विषम है, ठीक है। विषम है तो कम से कम 1 शून्य और देंगे तो हो जाएगा, तो 1 शून्य, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नंबर बोल रहा है कि 900 का वर्गमूल निम्नलिखित में कौन होगा, तो 900 का, जैसा कि यहाँ पे 2 शून्य तो सम है, तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक, तो 3 का है 3, और 2 शून्य का 1 शून्य लिखेंगे, 30 होगा। तो 30 कहाँ है, तो 30 तीसरा नंबर है, तो तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। तो तीसरा निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है, संभावना क्या क्या है। अगर 1 होगा
जिसका स्थान पर तो 1 होगा तो संभावना है कि उसका, जैसा कि हम देखते थे वर्ग में किसका किसका एक आता है, तो 9 का 1 का तो 1 ही आएगा, तो 1 में कितना जोड़ेंगे तो 9, तब 10 होता है। ठीक है, यानी 1 का जिसके स्थान पर होगा उसका जो वर्गमूल होगा उसमें 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर में 6 है, तो देखेंगे 6 अगर याद नहीं आ रहा आपको तो आप देखिएगा कि 6 किसका वर्ग करने पे आता था। ठीक है, मतलब किसका ये वर्ग है, तो देखेंगे 6 आने का संभावना किसका किसका है। तो जैसे कि एक तो 6 ही हो गया, एक 4 हो गया, यानी ऐसे भी एक पता हो जाएगा तो आप जोड़ के फिर 10 होना चाहिए, तो 4 हो गया तो 6 जोड़ेंगे, 6 आया दिमाग में तो 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 आता है। यानी कि 6 का जिसके स्थान पे 6 होगा उसका वर्गमूल का एक स्थान 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जिसके स्थान में 4 और 6 होगा, ठीक है, उसका जो वर्ग होगा ना उसका एक स्थान पे 6 होगा, ऐसा पढ़े थे। अभी हम अपोजिट पढ़ रहे हैं कि जिसका स्थान पर 6 होगा उसका वर्गमूल जो है वो 4 और 6 होगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे 1 होगा तो जिसका स्थान पे 1 उसका 1 या 9 होता है, जिसका स्थान पे 5 है तो उसका 5 ही होगा। ठीक है, संभावना यही है। चौथा नंबर क्वेश्चन अब कि निम्नलिखित का वर्गमूल निकालें। तो जैसा कि यहाँ पे 16 देख रहे हैं, तो निम्नलिखित का वर्गमूल निकालना है तो 16 का गुणनखंड विधि से निकालेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे निकालेंगे, जैसे एलसीएम 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे काटेंगे 2 से 1 बार, अब देखेंगे 2 गुना 2 4 बार आता है। ठीक है, 4 बार आता है तो यही हुआ आपका, यहाँ पे पेयर लगा देंगे, जोड़ा तो 1 जोड़ा और 2 जोड़ा बना। ठीक है, तो 2 बार लिख देंगे 2 को, अब 2 दूनी 4 हो गया, यही आपका वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सभी बन जाएगा, क्योंकि अभी गुणनखंड विधि भाग विधि से आगे पढ़ना है। जैसे कि 81 का 9 होगा, आपको पता ही होगा, 225 का 15 हो जाएगा, 169 का 13 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा, 256 जो है आपका 16 हो जाएगा। इसमें 49 को देखेंगे 7 और 1 0 और दे देंगे 70 यहाँ, और 8वां निकाल लेंगे तो हमको 24 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि 24 इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, और उसी तरह से 9 नंबर का 289 है तो इसका 17 हो जाएगा, 121 है तो इसका 11 हो जाएगा, और यहाँ पे सम देखेंगे 64 है तो इसको 8 हो जाएगा। अब मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, आप वैसे सिंपली जैसे गुणनखंड विधि के द्वारा आप बता सकते हैं। जैसे 576 ये था तो मैं 576 का बताता हूँ। ठीक है, जैसे 576 है तो इसको हम सिंपली यहाँ पे जैसे आप एलसीएम बनाते हैं उसे मतलब आभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे कितना बार में लगेगा तो 2 से तो लग ही जाएगा, 2 दूनी 4 4 और यहाँ पे 8 दूनी 16 8 दूनी 16। ठीक है, 288 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 144 से फिर 2 से लगेगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, और फिर 2 से 9 दूनी 18, और फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 कट जाएगा, उसके बाद तो आप लगाएंगे तो फिर 3 ही आएगा। तो देख रहे हैं पेयर बन जाता है 1 2, ठीक है, फिर से 1 2, ठीक है, फिर से 1 2, ठीक है, 3 2, और 1 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो 3 का, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, और 55वां नंबर निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। तो वर्गमूल तो सिंपली यहाँ पे 23 है, 23 गुना 23 का गुना कीजिएगा, फिर से इसका वर्गमूल निकालेगा तो 23 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 23 गुना 23 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका स्क्वायर और वर्ग ये चिन्ह है जिसमें रिलेशन बताती है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, जो दोनों कट जाएगा यानी कि सिर्फ 23 बचा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी बनाइए, ये भी इतना ही आएगा। 320 का स्क्वायर होगा तो 300, इसका भी वर्गमूल जो आएगा वो 320 आएगा। और ये 6 नंबर तो गलती से यहाँ पे आ गया, अगले पार्ट में इसको देखेंगे, ऐसे ये भी बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो वीडियो को पेंट करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जाएं जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक कमेंट जरूर